हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम संधि प्रकरण शुरू करेंगे। संधि के अंदर इसकी परिभाषा क्या होती है, क्या क्या भेद हैं, किस तरह से संधि का प्रयोग किया जाता है, ये सब अब बताया जाएगा। संधि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल, परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। वर्ण संधानम संधि द्वयो स्वरयो परस्परम यत मेलनम संधानम वा जायते तत्संधि कथ्यते। दो वर्णों का आपस में जो मेल होता है, जो निकटता आती है, उसे हम संधि कहते हैं। संस्कृत में संधि के तीन भेद हैं। स्वर संधि, जिसे हम अच संधि के नाम से जानते हैं। दूसरी है व्यंजन संधि, जो कि हल संधि के नाम से जानी जाती है। तीसरी है विसर्ग संधि। तो ये तीन संधियां हैं जिनको हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले विद्यार्थियों, आपने समझा कि संधि की परिभाषा, तो मैं फिर बता रहा हूं। वर्ण संधानम संधि द्वयो वर्णयो यत मेलनम संधानम वा जायते तत्संधि भवति। अर्थात दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता, विकार मतलब उसमें परिवर्तन होता है, जो बदलाव आता है, उसे हम संधि कहते हैं। संधि के मुख्य भाग हैं तीन। कौन कौन से हैं? पहला है स्वर संधि। स्वर संधि को हम कहते हैं अच संधि। क्या कहते हैं हम? अच संधि के नाम से जानते हैं। दूसरी है व्यंजन संधि, जिसको हम हल संधि के नाम से भी जानते हैं। तीसरी है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, विसर्ग में पूर्ण रूप से विसर्ग का ही प्रयोग किया जाता है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्वर संधि। जैसा कि नाम से विदित है, स्वर यानी दो स्वरों के परस्पर मेल से, दो स्वरों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। संस्कृत में अगर हम परिभाषा बोलें, द्वयो स्वरयो परस्परम यत मेलनम संधानम वा जायते तत् स्वर संधि इति कथ्यते। स्वर संधे अष्ट भेदा भवन्ति। स्वर संधि के 8 भेद होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, वो हम अभी बताते हैं विस्तार से। सबसे पहले है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि पहला भेद है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। दूसरा है गुण संधि। तीसरा है वृद्धि संधि। चौथा है यण संधि। पांचवा है अयादि संधि। और छठा है पूर्व रूप संधि। सातवां है पर रूप संधि। और 8वां होता है प्रकृति भाव संधि। प्रकृति भाव संधि। तो ये 8 संधियां इसकी स्वर संधि की भेद हैं, जिनको हम विस्तार से सबको एक एक को पढ़ेंगे। लेकिन आपके लिए बता दें, प्रकृति भाव में केवल प्रकृति स्वभाव भाव एक पैदा होता है, वह हमारे पाठ्यक्रम में नहीं आती है। बाकी ये 7 संधियां हमारे पाठ्यक्रम में आती हैं, तो इनको विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें दीर्घ संधि की। दीर्घ संधि
की परिभाषा क्या है, दीर्घ संधि को किस तरह से वर्णों का परिवर्तन होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि के अंतर्गत। दीर्घ संधि, इसका संस्कृत का सूत्र है अकह सवर्णे दीर्घ है, अर्थात ए ई उ री के बाद यदि समान स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। इनको, ये जो मैंने इसकी विशेष, इनको एक टेबल के माध्यम से भी समझा जा सकता है। जैसे टेबल है ए आ प्लस ए आ बराबर आ, यानी यदि ए के बाद ए हो या ए के बाद आ हो या आ के बाद ए हो या आ के बाद आ हो, तो हर परिस्थिति में आ ही बनेगा। इसी प्रकार ई या बड़ी ई में से कोई सा स्वर हो और बाद वाला भी ई या बड़ी ई में से कोई सा हो, तो दोनों मिलकर के दीर्घ यानी बड़ा रूप हो जाते हैं। इसी प्रकार ऊ और ऊ का भी छोटा और बड़ा दोनों में से कोई सा भी समान स्वर आए तो दोनों मिलकर के दीर्घ हो जाते हैं। ऐसे ही री या री की बात करें तो इनमें भी छोटा या बड़ा दोनों में से कोई आए तो बड़ा ही हो जाता है। विद्यार्थियों, आपने री के बारे में विशेष जानकारी नहीं है। री से ऋषि एक ही पढ़ा है, मगर ये दोनों होते हैं ह्रस्व और दीर्घ। लिखते कैसे हैं, ये जो री एक मात्रा जो घूमती है वो छोटा है और इसमें ये जो दो मात्राएं घूमती हैं ये बड़ा री है। छोटा और बड़ा दोनों मिलकर के बड़ा री हो जाते हैं। तो ये दीर्घ संधि के अंदर समान स्वर अगर आमने सामने हो तो दीर्घ रूप हो जाता है। यही इसमें दीर्घ संधि का है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम बताते हैं, धन प्लस अर्थी यानी धनार्थी। धन प्लस अर्थी यानी धनार्थी। विद्या प्लस अर्थी इक्वल्स टू विद्यार्थी। अब ये कैसे बना रूप, हिम प्लस आलय इक्वल्स टू हिमालय। देखिए ए और ए मिलकर के आ, न के अंदर आ की मात्रा है। धन प्लस अर्थी ए, यहां भी ए स्वर है, यहां भी ए स्वर है और ए मिलकर के दोनों क्या बने हैं, धनार्थी। यानी कि दोनों के दोनों ए और ए मिलकर के आ हो गया। विद्या प्लस अर्थी में एक में आ और ये ए, तो आ और ए मिलकर के भी आ ही बनता है। ए और आ, पहले आ और फिर बाद में है, पहले ए और फिर बाद में आ, तो भी हिमालय। इस तरह से दोनों समान स्वर आते हैं तो दीर्घ हो जाता है। ऐसे ही हम उदाहरण देखते हैं ई का। ई के उदाहरण में जैसे गिरी प्लस ईस है, तो ये ई और ई मिलकर के हो जाएगा गिरीश है, यानी री बड़ा हो जाएगा। हरी प्लस ईस है, हरीश है, ये बड़ा ई हो जाएगा। रवि प्लस इंद्र है,
ये रविंद्र है, बड़ा ई की मात्रा। इसी तरह से अगर हम ऊ का देखें तो ऊ में भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय यानी भानुदय, भानुदय है। गुरु प्लस उपदेश है, गुरु प्लस उपदेश है यानी गुरुपदेश है। रू बड़ा, यहां भी आपको ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। रू कैसे लिखते हैं, और मात्रा तो ऐसे लगा देते हैं, बट रे के अंदर छोटा रे की मात्रा नीचे आती है और बड़े ऊ की मात्रा सामने जाती है। तो ये छोटा ऊ की मात्रा है और ये बड़े ऊ की मात्रा है, तो ये ऊ और ऊ मिलकर के बड़ा ऊ तो गुरुपदेश है हो जाता है। इसी प्रकार हम बात करते हैं री की, री और री मिलकर के भी बड़ा री हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल भी देखते हैं हम कैसे हो जाता है। जैसे पितृ प्लस ऋणम, पितृ प्लस ऋणम, तो इसमें देखिए री और री मिलकर के पितृणम, ये बड़ी री की मात्रा में 2 बार गुंडी आ गई है, यहां 1 बार था। मातृ प्लस ऋणम, तो यहां भी वही 2 मात्राएं मातृणम हो जाता है। तो ये इस प्रकार दीर्घ संधि के अंतर्गत ये उदाहरण हो गए आपके ए आ के हो गए, ई के हो गए, ऊ के हो गए और री के हो गए। तो इस तरह से ये दीर्घ संधि आपकी कंप्लीट हो गई। अब हम लेते हैं गुण संधि। गुण संधि की जब चर्चा करते हैं, जैसा कि नाम है गुण, तो जिसमें गुण आदेश हो जाता है। गुण संधि के अंदर क्या होता है, गुण आदेश हो जाता है। ये कैसे होता है, किनका होता है, अभी देखते हैं। इसका सूत्र है आद गुण है, आद गुण है इसका सूत्र है गुण संधि का। ये क्या कहता है, अर्थात ए या आ के बाद, ए या आ के बाद ई ऊ री ली आए तो दोनों मिलकर, दोनों स्वर मिलकर गुण हो जाते हैं, गुण हो जाते हैं, जिनको हम एक टेबल के माध्यम से जानेंगे। गुण हो जाते हैं जिसको हमें एक टेबल के माध्यम से जानेंगे। आद गुण इसका सूत्र है, जिसका मतलब होता है ए या आ के बाद ई ऊ री द्री, ये छोटा या बड़ा, ह्रस्व या दीर्घ कोई सा भी हो सकता है, तो ये आए तो दोनों स्वर मिलकर के, यानी ए आ में से कोई सा या ई ऊ री द्री में से कोई सा, तो मिलकर के गुण हो जाते हैं। और ये गुण कैसे होते हैं, ये टेबल के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं कि किस तरह से हो जाते हैं। ये बता रहे हैं हम आपको, ए आ के बाद अगर ई या ई आए तो गुण के अंतर्गत ए आ के बाद ई दोनों स्वर मिलकर के ए हो जाते हैं। ऐसे ही ए आ के बाद में यदि ऊ या ऊ आए तो दोनों मिलकर के ओ हो जाते हैं। ऐसे ही ए या आ के बाद अगर री या बड़ा री आए तो दोनों मिलकर के अर हो जाते हैं। और यदि ए या आ के बाद ली आए तो दोनों मिलकर के अल हो जाते हैं। ये टेबल के माध्यम से आपको गुण बताया कि ए आ के बाद ई आता है तो ए आ के बाद ऊ आता है तो ओ, ए आ के बाद री या री आता है तो अर, ए आ के बाद ली आता है तो अल हो जाते हैं। अब इनके उदाहरण देखिए, उदाहरणों से और क्लियर हो जाएगा आपको कि जैसे रमा प्लस ईस, रमा प्लस ईस है,
ये आ स्वर है, ये ई स्वर है। आ और ई मिलकर के क्या बनते हैं आपके? रमेश है। ये सुर प्लस इंद्र है, सुर प्लस इंद्र है, तो ये दोनों मिलकर क्या बने आपके? सुरेंद्र है। ऐसे ही ऊ का देखें हम, सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय है, सूर्योदय है, सूर्योदय है। पर प्लस उपकार है, पर प्लस उपकार है, यानी परोपकार है। तो आप देखिए संधि के गुणधर्म के अनुसार ए या आ के बाद ई है तो ए हो गया, और ए या आ के बाद ऊ है तो ओ हो गया। तो ये ई और ऊ के उदाहरण थे। अब री के देखिए आप, महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि, तो अब इसमें आ है और या री है, तो ये क्या बना? महर्षि। अब ये महर्षि कैसे बना? देखिए भाई, यहां कौन सा स्वर है? आ, और यहां कौन सा है? री। तो हमारे गुण संधि के जो नियम के अनुसार ए आ के बाद अगर री आए तो दोनों मिलकर के अर हो जाते हैं। तो इन दोनों की जगह क्या हो गया? अर हो गया। अब इसमें से आ निकल गया तो है आधा, है में ए जुड़ा तो मह बन गया, और आधे रे को हम ऊपर लिखते हैं तो ये ऊपर चला गया, सी बच गया तो महर्षि बन गया। इस तरह से महा प्लस ऋषि क्या बना? महर्षि। इसी प्रकार अगर हम कहें देव प्लस ऋषि तो क्या बनेगा? देवर्षि। सेम, ठीक है। एक ली का उदाहरण देख लीजिए, तौ प्लस लीकार है, तौ प्लस लीकार है, ये बनेगा तवलकार है, तवलकार है। ये कैसे बना? इसमें से ए और ये है ली, ए आ के बाद ली आए तो क्या हो जाता है? अल हो जाता है। इसलिए ए और ये अल की जगह अल आधा है तो तवल कार्य हो गया। और ये गुण संधि के उदाहरण कंप्लीट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट संधि की। गुण संधि के बाद में तीसरे नंबर की जो संधि आती है हमारी, वो है वृद्धि संधि। अब देखिए वृद्धि संधि में वृद्धि संधि, वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेची, वृद्धि रेची। अर्थात ए या आ के बाद, ए या आ के बाद क्या आए? ए आई ओ औ आए तो वृद्धि एकादेश हो जाता। हम एक सारणी के माध्यम से समझ सकते हैं। सारणी के अंतर्गत ए या आ के बाद, ए या आ के बाद ए या आई आए तो वृद्धि एकादेश में यानी वृद्धि बड़ा वाला ए ही हो जाता है। ऐसे ही ए या आ के बाद ओ या औ आए तो औ हो जाता है। अब इनका उदाहरण देखिए, जैसे च प्लस एव, इसमें ए और ये ए,
दोनों मिलकर के चैव तथा प्लस एव तथैव, सदा प्लस एव सदैव, ऐसे ही जल प्लस ओघै, यानी जलोघै। वन प्लस औषधि, अर्थात वनौषधि। तो ए या आ के बाद ए आई आए तो आई, ओ औ आए तो औ। ये च और ए और ए मिलकर के आई, आ और ए मिलकर आई, आ और ए मिलकर आई, ए और ओ मिलकर के औ, ए और औ मिलकर के औ, वनौषधि। तो इस प्रकार ये वृद्धि संधि कंप्लीट हो गई। शेष भाग हम हमारे दूसरे वीडियो के अंदर दिखाएंगे। धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना न भूलें और साथ ही साथ इसे सब्सक्राइब करें